बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। नेमतें अनगिनत जिनकी गिनती मुमकिन नहीं, मगर ये कोई ऐसी नेमत है कि जो सारी नेमतों पर नेमत है। करीम अता करने वाला, जिसने अपना नाम करीम रखा हो, वो खाना खिलाकर रोटियों का सवाल नहीं करेगा। इस आये करीमा के बारे में जब मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक मारूफ गैर शिया आलिम दीन से पूछा कि तुम इस आयत की तफसीर क्या करते हो, तुम इस आयत को कैसे समझते हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह क़यामत में हमारी रिज़्क़ और रोटी और खाने और पानी और हमारी हयात और हमारी ज़िंदगी के वसाइल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। ये नेमतें, ये रिज़्क़ नेमत है, तो नेमत है तो अल्लाह ने कहा है नेमतों के बारे में सवाल होना है। तो मौला ने फरमाया कि मुझे इतना बताओ कि अगर कोई तुम्हें कभी खाना खिलाए और फिर कुछ मुद्दत के बाद वो तुम्हें कहीं मिले और तुमसे बात करना चाहे और तुम्हें ये कहकर याद दिलाए कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें खाना खिलाया था, तो उस आन, उस लम्हा, उस लम्हे में तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? कहने लगा कि मैं उसके बारे में सोचूंगा कि ये करीम नहीं है, इसलिए कि जो खाना खिला के जताए। आप हमारे यहाँ खाने पे आए थे ना, वो हमने आपकी दावत की थी ना, अब मालूम हुआ जैसे ही याद दिलाया कि आप हमारे खाने पर आए थे, हमारे यहाँ दावत पर आए थे, वो जो खा कर गया है ना, उस बंदे का उस दिन का तो खाना ज़ाया जाएगा, उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी कि ये कैसा आदमी है, खाना खिला के सबके सामने बता रहा है मैंने आपको खाना खिलाया था। कोई और तारुफ का ज़रिया नहीं था, कोई और तरीक़ा नहीं था कि तुम याद दिलाते कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो कहने लगा ये करीम के ख़िलाफ़ है, करीम ऐसा नहीं करेगा, करामत के ख़िलाफ़ है। मेरे मासूम ने फरमाया अगर आम आदमी खाना खिलाकर पूछ ले तो ये करामत के ख़िलाफ़ है। तुम सोच रहे हो कि अल्लाह तुम्हें खिलाकर बताएगा कि मैंने खाना खिलाया? तो कहने लगा फिर क्या मतलब है इस आयत का? हज़रत ने फरमाया इस आयत की वो मुराद ही नहीं है जो तुम ले रहे हो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह खाना खिला के क़यामत में सवाल करेगा कि नेमतों के बारे में सवाल करो, नहीं। फरमाया अल्लाह क़यामत में जिस नेमत के बारे में सवाल करेगा वो हम अहले बैत की मोहब्बत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मोहब्बत है अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये मोहब्बत अहले बैत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। नबी मुकर्रम ने
चाहा है कि किसी तरह दुनिया में कोई ना रहे जिसके दिल का हाकिम अली ना हो। सरकार ये चाहते हैं कि हर शख्स मौला अली का चाहने वाला करार पाए। जी मौला तशरीफ फरमाए, मौला नबी फरमाते हैं, या अली, एक आयत जो तुम्हारे शान में नाजिल हुई वो तुम्हें सुनाऊं। 300 से ज्यादा आयतें हैं जो मौला अली की शान में। सुन्नी शिया का इत्तफाक है कि ये आयत नाजिल ही जब हुई कि जब अली ने यह काम किया, अली ने फला अमल अंजाम दिया, अली ने फला खैर अंजाम दिया, अली ने फला हसना अंजाम दिया, अल्लाह ने अली की शान में वो आयत नाजिल कर दी। 360 से ज़्यादा आयतें हैं। शवाहिद तंजील 3 जिल्दी किताब है अल्लामा हिस्कानी की, जो अहले सुन्नत आलिम है, अहले सुन्नत आलिम दीन अल्लामा हिस्कानी। शवाहिद तंजील सिर्फ उन्होंने इन तीनों जल्दों में उन आयतों को जमा किया है जो अहादीस मुस्तफ़ा सरकार दो जहां के फरमान के मुताबिक इस आयत का मिज़दाक अली है। तवज्जो कर लिया आपने? फरमाया, या अली, मैं तुम्हें एक आयत तुम्हारी शान में जो नाज़िल हुई है वो सुनाऊं। फिर मेरे मौला नबी ने आयत सुनाई, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा। साहिबान ईमान और साहिबान किरदार वो हैं जिनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है। भाई अगर थके नहीं बैठे तो एक नतीजे का जुमला दे रहा हूं, जिस जिसके दिल में अली की मोहब्बत है जान लो ये अल्लाह ने डाली है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी मैं और लफ्जों को बेहतर कर लेता हूं, मैं और लफ्जों को बेहतर कर लेता हूं। एक सलवात हदिया कर दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है? पढ़ूं? एक सलवात हदिया करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और बुलंद पढ़ लें, मैंने एक रिवायत आपको सुनाई। आया करीमा है, आया करीमा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। साहिबान ईमान और साहिबान किरदार वो हैं कि सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा। अल्लाह उनके दिलों में, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालता है। मैं एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ। मैं तो भाई यही दे सकता हूँ ना आपको, मैं तो यही हदिया दे सकता हूँ आपको। मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ और जुमला यह है कि जो भी दुनिया में आपको मिले ना, कि जो अली से मोहब्बत करता हो तो समझ लीजिए कि अल्लाह उसे चाहता है। हाँ, यही तो नतीजा है कि रहमान उनके दिलों में फिर उसकी मोहब्बत डालता है। सरकार दो जहां ने फरमाया, या अली, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात और दुआओं में ये दुआ कसरत से मांगा करो। अब मौला नबी मौला अली को दुआ तालीम कर रहे हैं कि जब अल्लाह से दुआ मांगो तो ये दुआ मांगो। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा जअल ली इंदका अहदन वजअल फी सुदूरिल मोमिनीना मवद्दतन। या अल्लाह, मेरे और अपने दरमियान एक अहद करार दे और मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। ये नबी मौला अली को दुआ तालीम कर रहे हैं कि जब अल्लाह से बात करो तो कहो कि एक अहद मेरे और अपने दरमियान करार दे और मेरी मोहब्बत फी सुदूरिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में डाल दे। मैं और आप तो कम से कम जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो जहाँ जहाँ मजालिस में बैठा हुआ है, जो मजालिस का एहतमाम इंतज़ाम या उससे राज़ी और खुश है, कम से कम वो तो मौला अली की दुआ का मंजर है ना। मौला अली ने अल्लाह से चाहा कि मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे, और 2 चीज़ें मांगी हैं नबी ने, 2 चीज़ें कही हैं कि अल्लाह से मांगो। एक तो या अल्लाह मेरे और तेरे दरमियान एक अहद करार दे। वो अहद क्या है? वो दुआ क्या? ये दुआ कबूल हो गई, ये तो हमें नज़र आ रहा है।
अल्लाह का करम है, मौला अली की दुआ कबूल है, लोगों के दिलों में अली बसते हैं। मौला अली का घर हमारा दिल है, हमारा दिल मौला अली का घर है। तो ये दुआ तो बहुत रोशन है कि कबूल हो गई। और वो दुआ जो है जिसमें मौला फरमा रहे हैं कि या अल्लाह अपने और मेरे दरमियान एक अहद करार दे। वो अहद क्या है, वो दुआ कैसे कबूल हुई है? वो अहद, ये बच्चा जवान सवाल करता है, हैदर कर्रार गालिब अला कुल्ल गालिब असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, ये कैसे मुमकिन था कि बीबी पर हाथ उठाया जाए, दरवाजा गिराया जाए, अली वहीं हो और अली कुछ ना करें? अली के होते हुए सैयदा पे जलता हुआ दरवाजा, वो वही तो आहद है जो अली और अल्लाह के दरमियान है। ए अली, ए अल्लाह, मैं तो उससे एक आहद करता हूं कि मेरी सारी ताकत तेरी मर्जी पे खर्च होगी। वो लाहौर के डॉक्टर साहब फरमाने लगे, शेर खुदा हो और वो सब देख ले, तो भाई वो शेर खुदा है, शेर नहीं है। शेर होना और है, शेर खुदा होना और है। शेर खुदा वो है जिसकी हर तवानाई खुदा के खातिर हो, उसका कोई अमल, कोई तलवार, कोई फेल बगैर खुदा की मर्जी के ना हो। वो जो करता हो अल्लाह की खातिर करता हो। लिहाजा वो जब 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ता है, जी मेरे मौला ने वो जो दरवाज़ा आपने सुना हुआ, कई कई लोग खोलते और बंद करते हो, वो न सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़ा है, कब्जे ही निकाल दिए। वो दरवाजे के जो कब्जे थे वो ही निकाल दिए, और उन्हें निकाल कर खंदक में उतरे और अपने एक हाथ पे वो दरवाज़ा ले लिया और मुसलमानों के लिए पुल बना दिया। जाओ खैबर में जाके ले आओ जो लाना है तुम्हें। तो वो जो है, और फिर जाके माले गनीमत लेकर आए, खिला फतह हो गया जी। थोड़ा सा आप खैबर, थोड़ा सा खैबर आप सुनना चाह रहे हैं? माले गनीमत जब लाके रखा गया ना, तो उसमें जानवर भी थे, उसमें कपड़े भी थे, उसमें कीमती चीज़ें भी थीं। और खैबर की बात कर रहा हूँ भाई, 40 दिन बाद फतह होने वाली जंग, जी जी वो वाली जंग की बात हो रही है जी। तो जब सारा माल आ गया तो हस्बे खिदमत, हस्बे जहमत नबी ने माल तकसीम किया। उन अमवाल में एक कीमती तरीन जो लिबास था ना, वो मौला अली को दिया मौला नबी ने, जिसे कतीफ़े खैबरी के नाम से हदीस के अंदर याद किया गया है। रिवायत में उसका नाम है कतीफ़े खैबरी। खैबरी एक हुलल था, एक हुलल, एक कीमती दराज लिबास जिसमें तो सोने के तार और जवाहरात जड़े हुए थे, बड़ा कीमती लिबास। और वहाँ के बादशाह का वो लिबास, वो मौला अली को माल गनीमत में हदिया दिया मौला नबी ने कि ये तुम्हारा है, सबसे ज़्यादा कीमती। ऐसे ही कुछ जानवर भी थे। ये जो कीमती लिबास है, इसके बारे में मुझे इजाज़त दें कि मैं कुछ देर बाद अर्ज़ करूँ। तो उनमें जो जानवर थे, उनमें गाय, भैंसें, मिसाल ऊँट, गधे, घोड़े सभी थे। तो वो सब बांध कर खड़े कर दिए गए थे, और तय था कि अब जो जिसको नबी देंगे, जिसको जो चाहेंगे देंगे। अगरचे एक जगह जब नबी मुकर्रम ऐसे ही तकसीम कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि आपने फ़लाँ को ज़्यादा दे दिया। तो नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन, सरकार के चेहरे पर कभी भी गुस्सा नहीं आता था। चंद जगहों पर गुस्सा आया है, उनमें से एक जगह यह थी जब उसने कहा ना कि आपने फ़लाँ को ज़्यादा दे दिया और हमें कम दिया, तो मौला का चेहरा सुर्ख हो गया। हदीस कहती है चेहरा सुर्ख हो गया। उन चंद जगहों में से एक जगह है, चेहरा सुर्ख हो गया और एक जुमला फरमाया, इन लम अकुन आदिलन इन लम यकुन आदिला फमन यादिल। अगर मैं मोहम्मद ही आदिल नहीं हूं तो फिर दुनिया में कौन आदिल है? तुम अगर मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो फिर दुनिया में कौन आदिल रहेगा? तो हजरत ने उस माल गनीमत में जो जानवर खड़े थे ना, उनमें तवज्जो की कि एक गधा है जो रस्सी छुड़ा कर हजरत की तरफ लपक रहा है। तो हजरत ने एक सहाबी मोहतरम से कहा, इसकी रस्सी खोल दो, ये मेरे पास आएगा। तो जैसे उसकी रस्सी खोली तो वो दौड़ता हुआ आया और सरकार के उसने कदमों का बोसा दिया।
और उसने नबी से कोई बात की और नबी ने उसकी बात का उम्मत को बताया कि क्या बोल रहा है। उसने नबी से कहा, या रसूलल्लाह, मेरे आबाओ अजदाद की पुश्त पर, मेरे आबाओ अजदाद की पुश्त पर कोई ना कोई नबी या वसी नबी ज़रूर बैठा है। हमारा शजरा बड़ा अच्छा है। मेरे आबाओ अजदाद की पुश्त पे कोई ना कोई नबी या वसी नबी ज़रूर बैठा है। कुछ मुद्दत गुजरी है कि मेरी पुश्त पर न कोई नबी बैठा न कोई वसी नबी बैठा। मेरी आरजू यह है कि कुछ देर आप सवारी करें या अली से कहें वो सवार हो जाए। हाँ, नबी मुकर्रम ने कुछ देर उस पर सवारी की और उसके बाद फरमाया कि इस माल में ये जो जानवर है ये मेरा है। तो हजरत ने उस सवारी को अपने आप से मंसूब किया और फरमाया कि ये मेरे इस्तेमाल में रहेगी। तो हजरत के जो जानवर थे उनमें वो गधा भी शुमार हुआ, जिसका नाम हजरत ने रखा याफूर। क्या? याफूर, ये ऐन फे वाव रे, याफूर। नबी मुकर्रम ने कहा ये मेरा है। और वो नबी की सवारी की वजह से, नबी से निस्बत की वजह से इतना गैर मामूली वजूद हो गया था कि सरकार उस पर कोई चीज़ रखकर फरमाते थे फलां को देकर आ जाओ, तो ये उसी को देकर आता था। फरमाते थे फलां को बुला कर ले आओ, तो ये उसी के दरवाजे पे जाके आवाज़ लगाता था और वो समझ जाता था कि नबी ने बुलाया है। तो अब मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त है, जो 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 नबी की बात समझे मैं उसे गधा कैसे कहूँ, और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूँ। वो जो कतीफ़ा खैबरी मौला अली ने, मौला नबी ने मौला अली को दी, वो जो लिबास दिया, उसके बाद साहबा इकराम जब मदीने पहुंचे तो सब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली के पास पैसा बहुत है, हम खाना अली के घर खाएंगे। मौला नबी भी राजी हो गए। हजरत ने फरमाया चलो। जब घर पहुंचे तो मालूम कि अली ने तो घर आते आते वो लिबास ही बांट दिया। वो घर तक आया ही नहीं लिबास। जहां जहां जिस जिस आबादी के अंदर कोई फ़कीर मिस्कीन अली के जहन में था, कोई मांगने वाला था, अली ने उसके तार, उसके जवाहरात, उसके टुकड़े टुकड़े वो लोगों में बांट दिए। जाओ इसे बेचो, जाकर अपने घर को चलाओ, अपना मामलात सीधे करो, अपना रिस्क, अपने रोटी का इंतज़ाम करो। घर में तो अली लेकर नहीं आए। अब इतनी बड़ी जमात खाना खाने आ गई है और अली के घर में कुछ भी नहीं है। तो जनाब ज़हरा से जाकर कहा, या ज़हरा, हमारे घर रसूलुल्लाह और असहाब रसूलुल्लाह वो खाना खाने आए हैं, कुछ खिलाने को है? तो बीबी ने फरमाया, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, आप दस्तरखान बिछा दें। भाई रिवायत सुनने की है, रिवायत सुनने की है। बीबी फरमाती है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछा दें। मौला अली फरमाते हैं कि मैं दस्तरखान बिछाकर हज़रत रसूलुल्लाह और साहबा इकराम के सामने दस्तरखान बिछाकर अंदर आया कि अब क्या होगा। अच्छा, आप ज़रा गौर करें, सरकार ने मौला अली से वसीयतों में बीबी के हवाले से एक वसीयत फरमाई थी, अनफिज मा अमरत का फातिमा, ए मेरे अली, जो मेरी फातिमा हुक्म दे उसे मान लेना। ये कोई कम बात नहीं है। इस फजाइल की रिवायत में भी बीबी फरमा रही हैं, आप दस्तरखान बिछाइए, और उधर घर में अली है और बीबी फरमा रही है मैं दरवाजे पे जाऊंगी। यही तो फातिमा का अमर है, मैं जाऊंगी दरवाजे पर। उधर नबी वसीयत कर गए, खबरदार या अली, जो मेरी फातिमा हुक्म दे उसे मान लेना। अब मौला दस्तरखान बिछा चुके। सरकार दो जहां से कहा, या रसूलल्लाह, माजरा ये है, माजरा ये है, घर में कुछ नहीं है, सैयदा ने कहा है दस्तरखान बिछा दें। हजरत ने फरमाया, घर में मैं अपनी सैयदा अपनी जहरा से मिलने आऊँगा। आप घर में तशरीफ़ लेकर आए मौला अली के साथ, तवज्जो चाहूँगा। तो जैसे ही मौला अली के साथ सैयदा के पास नबी मौला और अली मौला पहुँचे तो क्या देखा, एक वसी अरीज़ दस्तरखान है जिस पे दुनिया के लजीज तरीन खाने सजे हुए हैं, यानी तादाद में भी ज़्यादा हैं। तवज्जो चाहूँगा भाई, देखिए मौला अली अपने चाहने वालों से चाहते हैं कि तुम्हारे अपने दस्तरखान पे ग़िज़ाएँ कम हों। इसका यह मतलब नहीं है कि मेहमानों के लिए भी ग़िज़ाएँ कम रखो। बात जा रही है मेरी या नहीं? मौला अली चाहते हैं कि उनके चाहने वालों के दस्तरखान रंगीन ना हो,
बड़ी बड़ी लंबी लंबी दस्तरखान ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये तजाद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेहमान तुम्हारे घर आए तो वहां भी तुम रोटी और नमक रख दो। बाज लोग वाकई सच्चे होते हैं। मौलाना चटनी रोटी खा लें कभी? अब जो वहां पहुंचे तो वाकई चटनी रोटी थी, इतने सच्चे होते हैं। अरे भाई, चटनी रोटी एक मुहावरा है कि सादा सा खाना होगा, मगर ये थोड़ी कि चटनी रोटी तुम मेहमान के सामने रख दो। तो मेहमान के सामने तो खाना बड़ा ज्यादा से ज्यादा नेमतें रखनी है ना। अब मौला फरमाते हैं कि मैं और नबी जब घर में दाखिल हुए तो सैयदा के सामने दस्तरखान बिछा हुआ है और तरह तरह के खाने चुने हुए हैं, तरह तरह के खाने चुने। मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने सवाल किया, या फातिमा अन्ना लके हाजा। अब लहजा कुरान फहमी वाले जानते हैं, ये लहजा कुरान का लहजा है। ये सवाल हजरत जकरिया ने हजरत मरियम से किया था, या मरियम अन्ना लके हाजा। जनाब रिसालत में आप सवाल कर रहे हैं, या फातिमा अन्ना लके हाजा, ये कहां से आया? तो बीबी ने फौरन फरमाया, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये जन्नत से आया है। भाई तवज्जो चाहूंगा, नतीजा बड़ा हसीन है। बीबी ने फरमाया ये जन्नत से आया है। जैसे ही नबी ने सुना कि ये जन्नत से आया है, फौरन सजदे में गिर गए, पेशानी सजदे में रखी, जिक्र पढ़ा, खड़े होकर मौला अली की तरफ देखा, बीबी जहरा को देखते हुए फरमाया, फातिमा, जब वो आयत मुझ पर नाजिल हुई जिसमें हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम से उनके सामने रखे हुए खानों के बारे में सवाल किया, ताला लगा के गए थे, चाबी उन्हीं के हाथ में थी, वापस आके ताला खोला, दरवाज़ा खोला, कोई आया ही नहीं है, ताला लगा हुआ था कि एक मरतबा देखा कि खाने लगे हुए। तो क्योंकि हज़रत मरियम को ख्वाहिश हुई थी कि कुछ खाऊं, तो अल्लाह ने बंद ताले में फरिश्तों के ज़रिए जन्नत की मादी ग़िज़ाएँ भेजी। और हज़रत मरियम ने वो, जब हज़रत ज़करिया ने पूछा अन्ना लके हादा, ये कहाँ से आया, तो हज़रत मरियम ने फरमाया हुवा मिन इंदिल्लाह। वही जवाब जनाब ज़हरा दे रही हैं, बाबा हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। सरकार ने सजदे में सर रखा और फिर सर उठाकर कहा, मैं जब ये आयत नाजिल हुई तो सोचता था कि अल्लाह मेरी फातिमा को यह मकाम कब देगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मैंने अपनी आंखों से अपनी फातिमा का यह मकाम देखा। भाई रिवायत यहां खत्म नहीं हुई, एक हसीन मंजर बनने जा रहा है रिवायत में। सरकार ने फरमाया, हाज ही जुफनतुल्लती याकुलु मिनहा अलकायम, ये वही दस्तरखान है जिससे हमारा कायम, हमारा मेहदी खाने खाएगा। तवज्जो चाहूंगा, इस जुमले में दो पैगाम हैं। हाज ही जुफनतुल्लती याकुलु मिनहा अलकायम, ये वही दस्तरखान है जिस दस्तरखान से हमारा कायम खाने खाएगा। एक पैगाम तो यह है कि हमारा मेहदी जो खाएगा अपनी गैबत में, वो जन्नत का खाएगा। मेरा मेहदी जो भी अपने अय्याम इमामत में, गैबत के अय्याम में खाएगा, वो जन्नत के खाने खाएगा। और जो जन्नत के खाने खाता है ना, उस पर खानों का असर नहीं होता। तवज्जो है, थोड़ी गर्दन हिलाना बात जा रही हो तो। जो जन्नत, आप और मैं भी जब जन्नत में जाएंगे ना, यहां तो जो पानी पिया, खाना खाया, कुछ देर के बाद उसके असरात, कुछ देर के बाद उसके नतीजे, लेकिन जन्नत के खाने और पानी और शरबतों का कोई नतीजा नहीं है। जन्नत का खाना बॉडी पर वो असरात नहीं डालता जो असरात दुनिया के खानों से होते हैं। तो मेरे मौला नबी फरमा रहे हैं, ये वो दस्तरखान है जिससे हमारा मेहदी खाने खाएगा, यानी गैबत के अय्याम में जन्नत के खाने खाएंगे इमाम मेहदी। अब समझ में आया कि इमाम 1150 साल पहले दुनिया में आए हैं, ज़ुहूर करेंगे तो 40 साल के होंगे। चालीस साल के इसलिए होंगे इमाम मेहदी, अभी 1150 साल के हो गए, मगर जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जन्नत के खाने खाए जिन खानों का असर नहीं होता। एक तो यही नतीजा है। मगर मेरे मोहतरम सुनने वालों, मुझे इससे कम लजीज नतीजा नहीं है जो मैं एक और देना चाहता हूँ। इससे कम नतीजा नहीं है जो मुझे लजीज लग रहा है।
और वो जुमला हजरत का हाज ही, थक कर नहीं सुनिएगा, हाज ही जुफनतुल्लती याकुलु मिनहा अलकाइम, ये वही दस्तरखान है जिससे हमारा मेहदी खाने खाएगा। तो ये वही दस्तरखान है जिससे हमारे मेहदी खाने खाएगा। इसका एक मतलब यह है कि मेहदी जन्नत के खाने खाएगा, दूसरा मतलब यह है कि ये फातिमा के दस्तरखान का खाना है। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, सारी कायनात इमाम मेहदी का खाती है और इमाम मेहदी फातिमा जहरा का। एक और 4 मिसरे सुनाओ। वाह, तवज्जो कर लिया आपने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अली, ये दुआ मांगो अल्लाह से कि मेरे और अपने दरमियान एक अहद करार दे और मोमिनीन के दिलों में मेरी मोहब्बत को करार दे। भाई देखिए, आपके और हमारे इस मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म और मुबारक और मुक़द्दस जगह इमाम बारगाह में अलम लगा हुआ है ना। हर इमाम बारगाह में है। बाज़ अहबाब मिन जुमला ख़ुद हमारे घरों पर अलम का साया है। तो हम अलम को देखते हैं तो कुछ याद आता है। हम जब अलम पे जाते हैं ना तो हम इतनी देर करबला चले जाते हैं। हम अलम को देखकर हमें हज़रत अब्बास से याद आते हैं। तो अलम, ये अलम आयत है, निशानी है, पता है हज़रत अब्बास का। यानी मैं अपने अल्फाज में जो कह सकता हूँ वो ये कि ये पता है, ये निशानी है, ये आयत है हज़रत अब्बास की तरफ। अब ज़रा रिवायत सुनिए। नबी फरमाते, इन्नल्लाह जअला अलियन अलमन, अल्लाह ने अली को अलम बनाया है। भाई फजाइल ऐसे नहीं सुनते जैसे आप सुन रहे हैं। कुछ मुझे आपके सहारे की भी ज़रूरत है। बीच में तो मैंने चाहा था कि मैं अजीज़ों से माफ़ी मांग लूँ, कुछ तबीयत मेरी नहीं है, गला कुछ कैफियत है, चेस्ट इन्फेक्शन से गुजरा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 कल की मजलिसें तो हाज़िरी रही। आज थोड़ा सा आपसे तवज्जो चाहूँगा। मौला नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअला अलियन अलमा, अल्लाह ने अली को अलम करार दिया है, बैनहू व बैन खल्क़े, मखलूक और अपने दरमियान। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह, मैंने तो भाई इस रिवायत से बड़ी लज्जत ली है। मैंने इस रिवायत से बड़ा जायका लिया है। वो खानों में क्या जायका होगा जो हुब्बे अली में जायका है, जो फजाइल अली में जायका है। फरमाते हैं, ये अल्लाह ने अली को अपने और मखलूक के दरमियान अलम करार दिया।
फमन तबिआ मिनहु वहुवा मोमिन, जो मेरे अली को देख देख कर चले वो मोमिन। वमन तबिआ मिनहु वहुवा मोमिन, जो मेरे अली को देख देख कर चले वो मोमिन। वमन जाहदहु वहुवा काफिर, और जो अली से मुंह मोड़ ले वो काफिर। नहीं नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नबी फरमा रहे जो मेरे अली को देख कर चले वो मोमिन, जो मेरे अली से मुंह मोड़ ले वो काफिर। वमन शक्का फी है वह हुआ मुशरिक, और जो अली में शक करे वो मुशरिक। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा भाई, अगर आज थोड़ी सी देर हो जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पूरा पैकेज है इनके पास। भाई एक नारा तुम्हारा एहसान होगा, एक लगा लो नारा, ठीक है? एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बात थोड़ी सी आगे बढ़े। आप मुझसे खफा तो नहीं है? अब्बास मुझसे नाराज नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लें आप, ये मुझसे खुश है। तो आप बस ज़रा तवज्जो करें जी। देखिए, मौला अली के फ़ज़ाइल में पहले तो मुझ तालिब इल्म ने जितना काम किया है, तो मैं तो एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम जिस वादी में कदम रखते हैं ना, यानी फ़ज़ाइल मौला अली की वादी, तो उसी वादी में इतने खो जाते हैं कि हम पलटते ही नहीं है जो दूसरी वादी मिले। मुझे अपने दो मिसरे याद आ रहे हैं कि साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। तवज्जो चाहूंगा। पहले दो मिसरे मतले के सुन लें। सुरमाए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। और उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा कर। और इसी ज़मीन में अमीर मीनाई की गज़ल की ज़मीन थी जिसमें इमाम ज़माना पे गज़ल कही। और अर्ज़ किया कर रहा हूँ कि हर चमक देख कर, इन जवानों से कह रहा हूँ, हर चमक देख कर यूरोप, मगरिब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जो जवान गए हुए हैं उनसे बात कर रहा हूँ। हर चमक देख कर रुक जाना कहाँ अच्छा है, हर चमक देख कर रुक जाना कहाँ अच्छा है। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा करा। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा कर। ये कौन सी बात हुई कि वहां जाकर वापस आते हो तो तुम्हारी तो ज़बान ही बदल जाती है, तुम्हारा तो लहजा ही बदल जाता है। अरे भाई, उनको भी सिंधी, पंजाबी, उर्दू सिखा के आए। कितने अंग्रेजों को तुमने सिंधी सिखाई? सिंधियों से कह रहा हूं, कितने अंग्रेजों को तुमने उर्दू सिखाई? बहुत अच्छी बात है, सारी ज़बानें जब हमें आनी चाहिए तो सारी ज़बानें सबको आनी चाहिए। मगर हम क्योंकि ज़ाती तौर पर, मुझे अब्बास वो मंजर याद रहता है कि जब साबका वज़ीर आज़म ने सामने बैठे हुए अपने दोस्तों को कहा, भाई ये टाई और पैंट कोट पहन के क्यों आ गए, शलवार कमीज़ कहाँ है तुम्हारी? जी, अगर हुक्मरान ही शलवार कमीज़ और अपने लिबास पर मुतमईन न हो, टाई लगाते हो, जी किसी लिबास का मुखालिफ नहीं हूं मैं। इस्लाम में तो वैसे ही लिबास कोई उन्वान ही नहीं है। इस्लाम में, इस्लाम नहीं कहता पैंट शर्ट पहनना मकरूह और पजामा पहनना मुस्तहब है। इस्लाम नहीं कहता कि धोती बांधना मुस्तहब है और कच्छा पहनना जो है वो हराम है। इस्लाम कहता है जो चाहो पहनो, अपनी हया बचाओ। भाई थोड़ी गर्दन हिलाओ, मेरी बात जा रही है। बाहया रहो, बेहया ना बनो। अब अगर पंजाब वाले ऐसे पहन रहे हैं, सिंध वाले वैसे पहन रहे हैं, फला वाले ऐसे, जो चाहे पहने। इस्लाम का तो कपड़े ही नहीं है।
ये जो मैं पहने बैठा हूं ये इस्लाम के कपड़े नहीं है जी, ये एक शोबे के, एक फील्ड के, एक शोबे के लिबास के तौर पर पहना जाता है, जैसे पुलिस वाले पहनते हैं, जैसे डॉक्टर पहनते हैं, जैसे जजेस पहनते हैं जी। डॉक्टर्स को देखकर आप पहचान जाते हैं, अगर उन सारे लोगों के अंदर वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए ना आ रहा हो कोई, तो आपका सब कोई मरीज समझेंगे, उसे भी मरीज समझेंगे जो वहाँ से डॉक्टर गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सफ़ेद वो कपड़ा पहन लेता है जी, वो कोट पहन लेता है, आप कहते हैं ये डॉक्टर है, वो मिसाल के तौर पे पुलिसमैन है, वो मिसाल के तौर पे जज साहब हैं, वो काले कोट वाले साहब वो वकील साहब हैं। ऐसे ये जो हुलिया है, मैं उतरा एक मुल्क में, नहीं नाम ले रहा, तो मेरे सामने से कुछ अंग्रेज़ गुजरे, कहने लगे क्या पहना हुआ है आपने ये? तो मैंने कहा ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है, इसी हुलिये में था। तो कहने लगे मुस्लिम स्कॉलर्स में से हैं, तो ये बताइए प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? हाँ, मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों की करते हैं। तो सुनेंगे क्या कहा उन्होंने? कहने लगे हाँ, ये मुसलमान ज़्यादा बेहतर इंसान है, ज़्यादा बेहतर मुसलमान है जो प्रॉफिट के घर वालों की इताअत करते हैं। हाँ, ये अंग्रेज़ भी इस बात को समझ रहा है। तो तवज्जो चाहूँगा, तो ये हमारे वाले आज आते हैं जब वापस, तो हुलिया ही कुछ और होता है, तरीक़ा ही कुछ और होता है। बुरी बात नहीं है, मगर कुछ वहाँ भी छोड़ कर आए, वहाँ से अच्छी चीज़ लेकर आ गए। वहाँ तुम्हारे पास भी तो कोई अच्छी चीज़ थी, तुम क्या देकर आए हो वहाँ जी? ये बात मैं एक मजलिस में कर चुका हूँ, मेरी तकरार को माफ़ करेंगे। अल्लामा इकबाल जब जर्मनी पढ़ने के लिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया ना, मैं उनकी यूनिवर्सिटी भी देख कर आया हूँ, उनका घर भी देख कर आया हूँ। उस रोड पर बैठकर अल्लामा इकबाल के लिए फातिहा पढ़ के आया हूँ, जो जर्मन हुकूमत ने उनके नाम पर रोड रखा है, कराया हूँ। उसके बाहर तख्ती लगी हुई है, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो इकबाल जब वहाँ गए तो वो तो उन्होंने कहा मैं तो अंग्रेज़ी में पढ़ूँगा, मैं तो जर्मन ज़बान में नहीं पढ़ूँगा। तो इकबाल इतना ज़रूरत का शागिर्द था, यानी म्यूनिख यूनिवर्सिटी की ज़रूरत था इकबाल, कि उन्होंने वहाँ की ज़बान तालीम को तब्दील किया और अल्लामा इकबाल की वजह से अंग्रेज़ी में तालीम शुरू की, जो आज तक अंग्रेज़ी में हो रही है। और आज तक इकबाल को याद ही इसलिए करते हैं कि ये तब्दीली, ये बेहतरी इकबाल लेकर आए। अल्लामा इकबाल वापस आकर तो इनकलाब से दूर हो जाते, अल्लामा इकबाल तो वापस आकर इनकलाबी बातें ना करते, क्योंकि वहाँ से असर लेकर आ गए। मगर इकबाल तो वापस आके और बड़े इनकलाबी हो गए, बड़ी बड़ी गज़लें, बड़ी बड़ी नज़में उन्होंने इस्लामी रियासत के लिए और मुस्लिम हुकूमत के लिए, मुसलमानों की हुकूमत के लिए बड़ी बड़ी नज़में कहीं। ये जो पाकिस्तान मिला उनके ख्याल पे ही तो मिला जी। तकरीबन कोई 8 साल पहले 47 में, सन 1931 में या 30 में इकबाल ने, माफ़ कीजिएगा 40 में या 41 में, 7 या 8 साल पहले इकबाल जब पहली मर्तबा मुस्लिम लीग की उन्होंने सदारत की, तो उन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया, एक मुसलमानों की अलहदा हुकूमत का तसव्वुर दिया। तो बिल इत्तफाक मुस्लिम लीग ने उसे रद्द कर दिया। और फिर 8 साल के बाद वही मुस्लिम लीग, इकबाल की रहलत के बाद, इकबाल दुनिया से चले गए, इकबाल की रहलत के बाद वही मुस्लिम लीग बिल इत्तफाक, बिल इजमा मुत्तफिक हुई कि इकबाल का नजरिया ही हमारी जरूरत है। और फिर वही कायदे आजम जो उस वक्त में इकबाल की बात को नहीं माने थे, वही कायदे आजम बोले कि हमें इकबाल के दिए हुए एजेंडे पर अमल करना है और इकबाल के दिए हुए तसव्वुर पर एक मुसलमानों की रियासत चाहिए हमें, जो ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो इकबाल तो वापस आके और ऐसे ही हो जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन इकबाल और इनकलाबी हो गए। इसका सबब इकबाल ने बयान किया है। हर चमक देख कर रुक जाना कहाँ अच्छा है, खुद को मजबूत बना शम्सो कमर पैदा कर। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, इकबाल ने क्या कहा है कि मैं वापस आकर क्यों इनकलाबी रहा। इकबाल कहते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, यूरोप का जलवा, यूरोप की रंगीनी, मगरिब की चमक मुझ पर कोई असरअंदाज नहीं हुई। खीरा न कर सका, मेरी आंखें फटी की फटी नहीं रह गई उन्हें देखकर। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, मुझे मगरिब की चमक ने कोई असर नहीं दिखाया। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। मेरी आंखों में तो मदीने की खाक का सुरमा लगा हुआ है।
मेरी आंख में तो नजफ वाले की खाक का सुरमा लगा हुआ है। जिसकी आंखों में सुरमा मदीने का और नजफ का लगा हुआ हो, उसे दुनिया असर नहीं दिखाती, वो दुनिया पे असर दिखाता है। जिनके पास नहजुल बलागा हो, जिनके पास मौला अली के खुतबे हों, वो असर दिखाएंगे ना। कमजोरी किस बात की है? एहसास कमतरी किस बात की है? एहसास कमतरी वो करें जिनके पास अली जैसा मौला ना हो। अपने आप पर लानत वो भेजे जो अली को इमाम ना मानते हो। हमें तो फख्र है, हमें तो गुरूर है, हमें तो तकब्बुरी इस बात पर है कि हम अली को मानते हैं। जितनी अच्छी जगह पर आप बैठे हैं, जितनी अच्छी जगह पर हम बैठे हैं, कोई इससे अच्छी जगह ही नहीं है। दुनिया कहां बैठी है मुझे इससे कोई गरज नहीं, मगर हम जहां बैठे हैं ना, वहां बैठना ही जन्नत है। ये खुद मजलिस जन्नत है। जन्नत कहां है? जन्नत क्या है? जन्नत जहां इत्मीनान हो, सुकून हो, चैन हो, दिल लगता हो। ये मजलिस जन्नत है। तवज्जो कर लिया आपने? मौला के जो फजाइल हैं उनमें एक मुनफरिद तरीन फजाइल में, अगर अच्छा फजाइल की अगर हम वो करेंगे ना कि इससे बड़ी कोई फजीलत ही नहीं है, इससे ऊंची कोई बात ही नहीं है, उन बातों में से एक बात है शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पे सोना। सुनना चाह रहे हैं फजाइल या नहीं? मुझे अंदाज़ा है कि आज जुलूस भी निकलना है और उसकी तैयारी भी है, और मैं आज जो है वो निस्बतन 15 मिनट पहले भी बैठा हूँ, तो बर्दाश्त फरमाइए थोड़ा सा और मुझे। मौला के फ़ज़ाइल में एक रोशन तरीन फजीलत मौला अली का नबी के बिस्तर पे सोना। मौला अली का बिस्तर पे सोना, शबे हिजरत, लैलतुल मुबीत, हिजरत की रात। तवज्जो चाहूँगा, मौला नबी और मौला अली का कद मुबारक एक जैसा नहीं था। तवज्जो है? मगर मौला नबी के बिस्तर पे अली जब सो रहे थे तो सब सोच रहे थे कि नबी सो रहे हैं। और वो अली जिसको सोने की आदत नहीं थी, वो अली जिसको सोने की आदत नहीं थी, अगर आप एक हफ्ते तक सारी रात जागे ना, तो एक हफ्ते बाद आपसे रात में सोया नहीं जाएगा। जो बाहर ये खास तौर पे जहाज़ों में लंबी परवाज़ों में जाते हैं, वो तो 3-4 दिन तक तो नींद ही नहीं आ रही होती। ये आदत बिगड़ गई। जिसे मुद्दतों से आदत ना हो, जिसे कभी इस रात को सोने की आदत ही ना हो, वो कह रहे हैं जैसा उस रात सोया कभी सोया ही नहीं। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं यूं कहूं कि अली उस इमाम को कहते हैं जो सिर्फ दुश्मन पर गालिब नहीं आता, बल्कि जो अपने आसाब पर भी मौला हो, उसे अली कहते हैं। मौला अली अपने आसाब पर भी मौला है। जब चाहेंगे सोएंगे, जब चाहेंगे उठेंगे। जी अजीब रिवायत सुना रहा हूं जो अहले सुन्नत ने भी लिखी है कि जी मौला अली को सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी। ये जो सर्दी और गर्मी न लगने वाली, वो जो मेडिकल के हिसाब से ख्याल और तसव्वुर है ना, कुछ देर के लिए वो उससे दूर रहिएगा। मैं जो बात कर रहा हूं वही बात कर रहा हूं। यानी अली इब्न अबी तालिब इंतहाई सर्दी में भी अपने बदन पे काबू रखते थे कि इसके ऊपर असर ना आए। इंतहाई गर्मी पर भी अली अपने बॉडी पर, अपने बदन पर काबू रखते थे कि इसे गर्मी का असर ना हो। ये आसाब की मजबूती है। अली सो रहे हैं बिस्तर रसूल पर, ये सारी रात झांकते रहे कि कब इन्हें उठाएं और कब इन्हें पकड़ें। आखिर सबने कहा भाई अंदर कूदो और इन्हें उठाओ। तो जैसे ही चादर हटाई तो देखा अली। अच्छा, अल्लाह का काम भी अल्लाह का है। हाँ, गार में नबी हैं, अल्लाह इंतजाम कर रहा है, नहीं है। और बिस्तर पे नबी नहीं है, अल्लाह इंतजाम कर रहा है। थोड़ा गर्दन हिलाना, कुछ कह रहा हूं। गार में नबी हैं, कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तन दिया, अल्लाह ये सारे इंतजाम कर रहा है, नहीं है। और नबी है, और बिस्तर पे नबी नहीं है, अली को लिटाकर अल्लाह इंतजाम कर रहा है। अल्लाह तकैया करे तो जायज,
और हम इताअत इलाही में तकैया करें तो बिदअत। एक मर्तबा चादर हटाई तो देखा कि अली हैं। तो अबू जहल ने आवाज देकर कहा, मोहम्मद कहां है? नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। कहला मोहम्मद कहां है? तो मौला अली ने फरमाया, तुमने मेरे हवाले किया था। अली का तो जवाब भी अली है भाई, अली के तो काम भी अली हैं। तो अबू जहल और अपने साथियों से कहने लगा, हादा जाज़िउन व हुवा खादिउन, ये जो सो रहा है ना ये सादा है, और वो जो चले गए ना वो चालाक है। अब जो जो आया है तारीख में, कहने लगा हाजा जाज़िउन, ये बहुत सादा है, सो गया, जान देने को तैयार हो गया, और उन्हें देखो चले गए, और वो चले गए वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत चालाक हैं, वो नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, और ये सादा है। जैसे ही अबू जहल ने कहा ना कि हाजा जाज़िउन व हुवा खादिउन, तो मौला कायनात का बड़ा हसीन तारीखी जुमला, मेरे मौला ने फरमाया, या अबा जहल, ये अबू जहल नहीं था, अली ने कहा तो अबू जहल बना है। हाँ, मुझे टाइम की कमी है, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, ये इसे अबुल हिकम कहता था मक्का, मक्के वाले इसे हिकमतों का बाप कहते थे, इससे ज्यादा समझदार नहीं मानते थे किसी को, मगर जिसे सारा मक्का कहे समझदार और उसे अली कह दे अबू जहल, तो अब कयामत तक वही लानती बन जाएगा। वो अक्ल ही अक्ल कहां जो अहले बैत के खिलाफ चले, वो अक्ल कहां है जो अहले बैत के खिलाफ जाए। फरमाया, या अबा जहल, ए अबू जहल सुन, कद अतानी अल अक्ल, मुझे अक्ल देकर भेजा है। तू कह रहा है ये जाजे है और वो खाते हैं, ये सादा है और वो चालाक है, ये सादा था तभी तो सो गया। अब मौला अली का जवाब सुने, मौला फरमाते हैं, सुन, मुझे अल्लाह ने अक्ल देकर भेजा है, मगर हर अक्ल नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, शायद सब कहें भाई हम भी तो अक्ल लेकर आए, हमारे पास भी तो अक्ल है। अब अली की अक्ल के बारे में सुने, अली क्या कह रहे हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, लो कुस्मा अला जमी दुनिया व मजानीनहा ला सारू बिहिल उकला, अल्लाह ने मुझे अक्ल का वो मकाम देकर भेजा है। तू मुझे कह रहा है सादा हूं मैं, अल्लाह ने मुझे वो अक्ल का मकाम देकर भेजा है कि अगर उसमें से जर्रा पूरी दुनिया में बांट दिया जाए और दुनिया के सारे पागलों को दे दिया जाए तो दुनिया में कोई पागल नहीं रहेगा, सब आकिल हो जाए। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। थक तो नहीं रहे ना मेरी बातों से? मेरे मौला अली के बड़े हसीन जुमले। मौला फरमाते हैं, लो कुस्मा बिही अला जमी दुनिया व मजानीनहा, अगर मेरी अक्ल का एक जर्रा भी, जो मेरे पास अक्ल है उसका एक जर्रा भी पूरी दुनिया में बांट दिया जाए, पूरी दुनिया को दे दिया जाए और दुनिया के मजानीन मजनूनों को दे दिया जाए, लसारू बिहिल उकला, वो सब मेरी अक्ल के एक जर्रे से आकिल बन जाएंगे। तो मुझे कह रहा है कि मैं सादा हूं, जाजे हूं। इसके बाद बात खत्म नहीं हुई, फिर फरमाते हैं, सुन, मैं कैसा सादा हूं, तू क्या कह रहा है? अल्लाह ने कद आतानी अल कुव्वा, अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत देकर भेजा है। लो कुस्मा अला जमी दुनिया, लो कुस्मा अला जमी दुनिया लसारू बिहिल अक़विया, अगर मेरी कुव्वत का एक जर्रा, 1% पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो कोई कमजोर नहीं रहेगा, सब कवी हो जाएंगे,
सब कवी हो जाएंगे, कोई कमजोर नहीं रहेगा। और फरमाते हैं सुन वह मिन शुजा, और मैं अल्लाह के यहां से शुजाअत लेकर आया हूं। सुन मेरी शुजाअत कैसी है। लो कुस्म अला जबी अला जबी जुबना दुनिया, अगर पूरी दुनिया के बुज़दिलों में, भाई अली के तो जुमले भी अली है ना, अगर पूरी दुनिया के बुज़दिलों में मेरी शुजाअत का एक जर्रा दे दिया जाए ना, तो दुनिया में कोई बुज़दिल ही नहीं रहेगा। सलवात पढ़ ले मौला की जात पर। मौला का ये कहना, मौला का ये कहना कि मेरे हवाले करके गए थे, ये अली इब्न अबी तालिब की शजाअत का एक बेहतरीन मंजर है। इतने सारों से अकेले बात कर रहे हैं, सबके हाथों में तलवारें हैं और अकेले अली मौला बात कर रहे हैं। यह अली की शुजाअत और क़ुव्वत क़ल्ब की निशानी है। और अली इब्न अबी तालिब जब इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ सो रहे हैं, यह अली इब्न अबी तालिब की शजाअत की दलील है। बहादुरी, शजाअत, ये नाम ही कुछ ऐसा है। शजाअत आवर नाम है, शजाअत आवर। एक सरदार जी कह रहे थे, मैंने उनकी तकरीर सुनी, वो कह रहे थे कि मेरा पोता रोज़ाना सुबह शाम आते जाते स्कूल से आया है, खेल कूद के आया है, भागते दौड़ते उछलते कूदते आवाज़ें लगाता है, या अली या अली या। तो मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम ये या अली की आवाज़ें क्यों लगाते हो? तो मेरा पोता कहने लगा, बाबा दादा क्या करूं, मैं जब या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है, एक ख़ास कैफियत मेरे ऊपर तारी होती है। तो मौला अली का तो नाम भी, ये जो आप नाम पुकारते हैं ना या अली, ये नाम भी शजाअत लेकर आता है। यानी अली वाले और बुज़दिल हों, ये हो नहीं सकता। मैंने एक जगह कहा था, कुछ लोग उसको अगर लें तो वो लेने की बात है कि 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। एक बुज़दिल को, जी बुज़दिल का क्या काम अली से, ये जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। भाई मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। ये सुन्नी नारा लगा रहा है, सुन्नी नारा लगा रहा है। मुझे हाँ ये मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा, फिर लगाओ, मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में, करबला में, नजफ में, मशहद में, हरम आए आइम्मा अहले बैत में लाखों शिया होते हैं, वहाँ कोई खड़ा हुआ हमें नज़र भी आ रहा होता है हाथ बांधे हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि वो हज़ारों लाखों शियों में हाथ बांध के बताता है शियों से डरना नहीं, ये मारते नहीं है। आपकी जो ये तस्वीर है ना, बड़ी कीमती तस्वीर है, आपसे कोई डरता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है आपकी कि आपसे कोई डरता ही नहीं। हम डराने के लिए, हम मारने के लिए, हम किसी को ख़त्म करने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। ये कौन सा कारनामा है कि किसी के बदन को मार दिया जाए? कारनामा तो यह है कि उसके अकीदे को मारा जाए, उसके नज़रिए को मारा जाए, जी उसकी काउंसलिंग की जाए, उस पर तबलीग की जाए, उस तक अली पहुंचाया जाए। जितना अच्छा, हसनैन भाई हदिया कर रहा हूं, जितना अच्छा मुझे वो सुन्नी लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इतना ही बुरा मुझे वो शिया लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे अफसरान, हमारे सेक्रेटरीज, हमारे वज़रा, हमारे पॉलिटिशियंस जब चाहते हैं बांध लेते। क्या हुआ भाई, तुम्हारे तो दादा भी नहीं बांधते थे, तुम्हारे तो अब्बा भी नहीं बांधते थे। तो कहते क्या करूं, दाएं बाएं मरहब खड़े हुए थे। तो तुम्हें दाएं बाएं मरहब नजर आ जाते हैं, दिल में उतरा हुआ अली नजर नहीं आता? हिम्मत करो, हिम्मत करो, हौसला करो। तो एक तो बुज़दिलों का काम नहीं है मौला अली के साथ। मौला अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता। दूसरा, 6 दफा सोचे या अली मदद कहने से पहले, कौन? जो कंजूस है। कंजूसों का कोई ताल्लुक अली से नहीं। बटन फटे हुए टूटे हुए
पांचे फटे हुए, काला रोधड़ा हुआ। कौन है साहब? रिजविया की मार्केट में इनकी 6 दुकानें। अरे भाई, जिसकी 6 दुकानें, वो अपने ऊपर कपड़े क्यों नहीं, अपने कपड़े अच्छे क्यों नहीं कर रहा? जो अपने ऊपर नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? वो कौमी इदारे पे क्यों लगाएगा? भाई कहीं और मत ले जाओ। मैं तो जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, आपके सोचने का जिम्मेदार नहीं हूं। एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तीसरा, तंग नजर, घुटे हुआ, खुटा हुआ दिमाग, छोटा दिमाग। जी, सुन्नी शिया की तफरीक तो रही तफरीक जी, शियों में कितनी तफरीक है। फिर सैयदों में वो काज़मी है, वो जाफरी है, वो नकवी है, वो तकवी है जी, वो जैदी है। आप क्या हैं वो बता दीजिए तो मैं वो बता दूँ जी। तो यानी इतनी तफरीक़ें। और नहीं साहब, हम जैदियों में नहीं देते, नहीं भाई, हम नकवियों से तो रिश्ते ही नहीं करते। इतनी तंग नजरियाँ, इतनी घुटने, वो हमारा है, ये उनका है, ये हमारा नहीं है, ये उनका है। भाई क्या तुम्हारी और उनकी करबला अलहदा है? क्या तुम्हारे और उनके मौला अली अलहदा है? फिर कैसे वो कोई और है और तुम कोई और हो? तंग नजर, छोटे दिमाग वाला, छोटी सोच वाला अली वाला नहीं होता जी। एक साहब कहने लगे कि मौला अली ने तो अपने बेटों के नाम फला फला रखे। तो मैंने कहा अली की बात कर रहे हो या उनकी? उन्होंने रखे। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उन्होंने नाम रखे। अली तो अली है भाई। अली इन कामों में, इन बातों में रहते माज़अल्लाह कि नाम नहीं रखूंगा। नाम अच्छा है, किसी का भी होगा, मैंने तो अच्छा नाम रखा है। जाती तौर पे नाम अच्छा होना चाहिए। तंग नजर नहीं हो सकता अली का चाहने वाला। खुदा के वास्ते इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं कि वसीउल क़ल्ब होने की कोशिश करेंगे। सबको अपना जाने, सबको अजीज जाने, सबसे मोहब्बत करें। हत्ता जो आज मजलिस में नहीं आया, यानी नहीं आता, यानी मजलिस ही नहीं है, यानी मौला ही नहीं है, यानी शिया नहीं है, उससे भी नफरत नहीं करें। इसलिए नफरत नहीं करें कि आप उससे प्यार करेंगे तो अली समझाएंगे ना। लड़कर तो किसी को कोई नहीं बात समझाई जा सकती, प्यार से समझाई जाएगी। वसीउल क़ल्ब होना पड़ेगा। जिसने अल्लाह से अहद किया, जिसने अल्लाह से अहद किया कि या अल्लाह जो तू चाहेगा मैं वो करूंगा, उसने जलता हुआ दरवाज़ा बर्दाश्त कर लिया। इसलिए कि यह अल्लाह की जानिब से आजमाइश है। उसने अपनी बच्चियों का रोना बर्दाश्त कर लिया, अपने हसन और हुसैन का रोना बर्दाश्त कर लिया। इमाम हसन फरमाते हैं, रावी कहता है कि मैंने बारहा देखा कि हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम एक गली से नहीं गुजरते। तो मैंने पूछा मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? तो फरमाया मैं कमसिन था, अपनी माँ के साथ जा रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था। जब इस गली में आता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता है। ये बर्दाश्त कर लिया ना मौला अली ने। एक से किसी से पूछा था कि बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? तो उसने बहुत सारी, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ। मौला ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसकी नामूस पर हाथ उठाया जाए और वो अल्लाह की खातिर कुछ ना करे। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से अहद किया था, अगर मेरा रसूलुल्लाह से अहद ना होता तो फिर मैं मदीने की गलियों को अपने दुश्मनों के खून से रंगीन कर देता। मैं मदीने की गलियों को खून से रंगीन कर देता, मगर मेरा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अहद है। ये जो करबला है ना, ये अहद को पूरा किया गया है। ये जो मौला अली की शहादत है, इमाम हसन की, ये अहद को पूरा किया गया है। अज़ादारों, बहुत देर लगाई, मुझे माफ़ करें, आज ताख़ीर हो गई और अभी जुलूस है, शब शहादत है, और शब शहादत भी उसकी शब शहादत है कि जिसके बाद अब मुसीबतों का सिलसिला है। आज आपने इफ्तार किया ना, ये जो आज का इफ्तार था ना, यानी 19वें, माफ़ कीजिएगा 20वां इफ्तार, 20वें रोज़े का इफ्तार,
मौला अली ने इमाम हसन से फरमाया, मेरे जितने बेटे बेटियां, मेरी बेटियों के शौहर, बच्चे, नवासे नवासियाँ, दामाद, बहुएं, पोता पोतियाँ, सबसे कहो 18 बेटे जिसके हों, फरमाया सबसे कहो 9 बेटियाँ हैं मौला की, मजमूई तौर पे 9 बेटियाँ हैं, 18 बेटे हैं, सबके शौहर हैं, सबके बच्चे हैं, सब बेटों के बच्चे हैं, एक बड़ा ख़ानदान है अली का। फरमाया सबसे कहो आज इफ्तार मेरे सामने करें। मौला हसन ने कितना बड़ा दस्तरखान लगाया होगा। इमाम हसन का दस्तरखान अल्लाह हम सब को अता फरमाए। जी, मौला हसन ने दस्तरखान लगाया, सारे ख़ानदान के कबीले के जो मौला से डायरेक्ट जो मौला की औलाद थे वो सब दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा है। अली इब्न अबी तालिब बिस्तर शहादत पर हैं। कल आपने सुन लिया ना कि अली को गिलिम में, कालीन में उठा कर लेकर आए। जिसने खैबर फतह किया उससे चला नहीं जा रहा था। फरमाया हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो मौला ने कालीन बिछाया, उस पर मौला अली को लिटाया, कालीन उठाया सारे बच्चों ने, और सारे रास्ते बच्चों से बातें करते हुए आए और फरमाया मुझे घर में वहाँ लिटाओ जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो मुसल्ला जहाँ मौला अली का था ना, वहाँ मौला का बिस्तर लगाया गया। बेटियों ने बिस्तर लगा दिया है, वहाँ बिस्तर लगा दिया गया। और जब अली लेट गए ना, तो अब मौला से इमाम हसन ने फरमाया बाबा बहन ज़ैनब आना चाहती हैं। तो फरमाया क्या चीज़ माने? कहा बाबा कुछ लोग हैं, जो जिस रिवायत के मुताबिक मैं पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा कुछ लोग हैं। फरमाया इनसे कहो मेरी बच्चियाँ आ रही हैं, ये मुझे रुख्सत दे दें। तो जब सब लोग बाहर चले गए ना, तो एक मरतबा पर्दा हटा, ज़ैनब को आते हुए देखा। मौला अली ने जैसे ही बीबी ज़ैनब को आते हुए देखा, खुद अली की आंखों में आंसू आ गए। वो अली जो सारे रास्ते बेटों से कह रहा था ना, हसन हुसैन गिरिया नहीं करो, मेरे बच्चों गिरिया ना करो, वो जो बेटों को गिरिए से रोकता रहा, वो बेटियों के आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं मौला अली से हाथ जोड़कर कहूंगा मौला अभी जनाबे ज़ैनब के आंसू आपसे बर्दाश्त नहीं हुए, काश करबला में आशूर के दिन होते। ज़ैनब बार बार फरियादें करती रही, कोई है जो मेरे माजाए को बचाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़दारो, जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं। जिसे रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे। ये जो आंसू है ना बड़ा कीमती सरमाया है। अल्लाह आपको कोई गम न दे। मेरे मौला बिस्तर शहादत पर हैं, और बिस्तर शहादत पर अली हैं, और दरवाजे पर चाहने वालों का मजमा लगा हुआ है। सुनेंगे ज़दारो, चंद सहाबी तो ऐसे हैं जो इन 3 दिनों तक घर नहीं गए, अपने घर नहीं गए, अली के दरवाजे पर बैठे रहे। और जब भी दरवाज़ा खुलता है तो इमाम हसन से कहते हैं हमें मौला का दीदार करवा दें। तो एक एक करके सहाबियों को अंदर लाया जाता है, चाहने वालों को अंदर लाया जाता है, और वो मौला के चेहरे का दीदार करते हैं। असबख इब्न नुबाता कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने जो एक मंजर देखा, उसके बाद मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। और मंजर मैंने देखा कि अली के सर पे जो रुमाल बंधा हुआ था वो जर्द रंग का था। उस रुमाल के रंग में और अली के चेहरे के रंग में फर्क नहीं था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आवाज़ों को आज़ाद करें अज़दारो, शब शहादत जुलूस की मजलिस है, ताबूत की मजलिस है। मैं अपने अजीज़ों से कहूँगा मुझे मसाइब पूरे पढ़ने दें, फिर हमें ताबूत की ज़ियारत करवाएं। अजरो कमल अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाँ, ऐसे ही सासा इब्ने सोहान कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाके मौला अली से कुछ सवालात किए। अली ने उस हालत में भी मुझे सवाल करने की इजाज़त दी। इल्म आम करना, इल्म फैलाना, इल्म देना अली इब्न अबी तालिब का पसंदीदा तरीन उन्वान ज़िंदगी है। इसी तरह हबीब इब्न अम्र कहते हैं, हबीब इब्न अम्र कहते हैं कि मैंने हसन मुश्तबा से कहा कि मुझे भी दीदार करवा दीजिए, मैं भी मौला के चेहरे का दीदार कर लूँ। तो जब मुझे अंदर लेकर गए तो मैंने क्या मंजर देखा कि अली इब्न अबी तालिब आंखें बंद किए हुए हैं और सिसक सिसक के रोने की बीबियों की आवाज़ें आ रही हैं। पर्दे के पीछे बीबियाँ हैं, हरम बीबियाँ, हरम मौला अली का हरम, मौला अली की बच्चियाँ, मौला अली के घर की बीबियाँ पर्दे के उस तरफ हैं। यहाँ मौला के पास दीदार के लिए एक एक को लाया जा रहा है। वो कहते हैं मुझे सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ आई तो मुझे भी रोया, मुझसे भी रुका नहीं गया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब मैं रोया तो अली ने आंखें खोल कर देखा और फरमाया तुम लोग रो रहे हो मगर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। तो हबीब इब्न अम्र कहते हैं मैंने कहा या अली आप क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं
और अंबिया और मुरसलीन सफ बांध कर खड़े हो गए और सब ये कह रहे हैं कि हम अली के इस्तकबाल को आए। और तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे सिरहाने रसूलुल्लाह आ गए, मेरे सिरहाने फातिमा जहरा आ गए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। हबीब इब्ने अमर कहते हैं अजरो कमल अल्लाह, हक है ऐसे रोने का। हबीब इब्ने अमर कहते हैं कि मैं उठकर बाहर गया, अभी उठकर बाहर गया था कि रोने की आवाजें आई, रोने की आवाजें आई। इमाम हसन दरवाजे पर आए तो आवाज आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरो कमल अल्लाह, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। मेरे मौला हसन और हुसैन ने गुस्ल कफन दिया, वहीं लिटा के गुस्ल दिया जहां अली नमाज पढ़ते थे। हसनैन ने बच्चों ने गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद जब जनाजा आगे से उठने लगा तो पीछे से हसनैन ने जनाजा खुद उठाया। एक ऐसी जगह जाके जनाजा रुका कि जहां बराबर से मिट्टी हटाई तो कब्र तैयार नजर आई। जब तख्ता हटाया, जब स्लेब हटाई, जब पत्थर हटाया तो अंदर तख्ती पर एक पत्थर पर लिखा हुआ था हाजा कब्र अली इब्न अबी तालिब। यह अली इब्न अबी तालिब की कब्र है जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाया है। एक जानिब हजरत आदम सो रहे हैं, दूसरी जानिब मेरे मौला अली की कब्र के हजरत नूह सो रहे हैं। दरमियान में जो कब्र बनाई वो हजरत आदम ने बनाई, हजरत नूह ने उसे संभाला और अली को उसमें दफनाया। जब दफना के वापस आने लगे ना तो एक खराबे से रोने की आवाज आई, एक टूटे हुए घर से, एक गिरी हुई झुग्गी से एक रोने की आवाज आई। अली के बच्चे किसी को रोता हुआ देखे, अजर कमल अल्लाह, और वो रोने वाला आवाजें लगा रहा था कोई है जो मेरी मदद करे। इमाम हसन दाखिल हुए, क्या देखा, नाबीना बीमार फकीर है। मेरे मौला उसके करीब बैठे, भाई कोई हाजत है? कहने लगा हाजत तो मेरी गिजा भी है और दवा भी है, मगर मेरी हाजत ना गिजा है ना दवा, मुझे मेरा मुनिस ला दो, मुझे मेरा मुनिस ला दो। मौला ने फरमाया क्या कहना चाहता है? क्या एक मेरा मुनिस था जो रोजाना मुझे खाने खिलाता था, मुझे दवा देता था, 3 दिन से मेरा मुनिस नहीं आया, मेरा मुनिस मुझे ला दो। इमाम ने फरमाया उसका नाम क्या है? कहने लगा मैं तो नाबीना हूं, जब भी मुझे वो खाना खिलाता था तो मैं पूछता था तेरा नाम क्या है, तो वो कहता था फकीरुन जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के साथ बैठा है। जब मैंने पूछा तेरा कबीला कौन सा है तो वो कहता था मिस्कीनुन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया बता कोई निशानी ताकि मैं ढूंढ कर ले आऊं। तो कहने लगा जैसे तू बोल रहा है वो ऐसे ही बोलता था। कहाँ है फकीर? अली दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाह